वेद कतेब सब पहले ब्रह्म ज्ञानी आया है, उसके अंदर से ज्ञान निकला, उसके बाद वेदों से निकला। और वेद शास्त्र को तो खूब संभाल के रखा, उसके ऊपर शनील के कपड़े भी लगा दिए, उनका आदर भी किया, उस पर फूल मालाएं भी रखी, उनका नमन भी किया, पर अपना नमन न हुआ। मन जो है तुम्हारा नमन हो जाए, अमन हो जाए, मन नहीं बचे, मन दुख का कारण है। फिर कैसे करना चाहिए, यहां भी आके एक सवाल होता है, दादा हमने ज्ञान तो समझ लिया, अब क्या करना चाहिए? कर्म के हेतु 5 है, याद कर लिए। न करने के हेतु क्या है? एक ही, तू मर जा। कौन करेगा फिर? न मरने में तो न करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, करने के लिए भले 5 हेतु है, देव है, तुम है, अहंकार है, तुम्हारा सामान है, सब कुछ होगा, लेकिन न करने के लिए कुछ करना ही नहीं। कि न करने के लिए भी कुछ करना है, मोक्ष के लिए कुछ करना है। मोक्ष के लिए अब तक जो किया वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, मुक्ति हो गई तुम्हारी। जो जो मेरे बना के बैठे हो भूल जाओ, लेकिन वो नहीं भूलते, वो स्मृति पटल पर पड़े हैं। ये वेद और स्मृतियां तुम्हारे ही अंदर में है, सारी बातें बहुत पड़ी हुई है, जगत बहुत पक्का है। फिर उन्हीं के सपने भी देखते। एक माई कल बैठ गई, दिमाग खा गई, सपने ऐसे आते हैं, सपने ऐसे आते हैं, सपने। जागृत में तो हम आपको ही याद करते हैं, जागृत में तो हम सत्संगी करते हैं, फिर सपने क्यों है? हमने सपना माना झूठा ना, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? उसके पीछे पड़ना छोड़ दो, सपने भी बंद हो जाएंगे। जितना जिस चीज के पीछे पड़ते रहोगे उतने दुख होते रहेगा तुम। सपने ना आए तो सपने ज्यादा आएंगे, तो सपना नहीं अपना, छोड़ दो, भूल जाओ उसी टाइम। और सपने में कुछ सच दिखा भी क्या तुम्हें? तुमने देखा कोई मर गया तो क्या मर गया क्या? या देखा किसी को जीवित तो वो बहुत साल पहले जीवित था, अभी हो गया क्या जीवित? तो ये सपना नहीं अपना, अपना है ही नहीं कुछ, लेकिन अपना बना के बैठो हर चीज को। मेरा सपना, ऐसा सपना आया, फिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? अरे जब सपना माना ही झूठ, तो उसके अर्थ में हम कहां से बैठ के पूछेंगे इसका अर्थ क्या हो सकता है? अच्छा अर्थ निकलता है कि बुरा अर्थ निकलता है? कि सचमुच में कोई मरने वाला तो नहीं है जो मेरे सपने में पहले से ही आ गया? कितनी फालतू बातें। अगर देखा जाए तो तुम ज्यादा समय बिल्कुल फालतू बातों में गंवाते। रियलिटी में जरा देर को भी बड़ी मुश्किल से आता है, जबकि रियलिटी में तुमको पूरा समय रहना है। उसके लिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, और जगत की बातों के लिए बहुत टाइम है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही अन्याय होता है, मेरा ही पैसा लेके चले गए। तेरा था क्या? पूछ तो, जब नाम भी तेरा नहीं था। पैसा था तुम्हारा, पैसा ले जाओगे, 5 करोड़ कोई साथ दे देगा, 50 करोड़ दे देगा, क्या देगा कोई तुमको? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ। मेरी ये जमीन है, मेरी ये जायदाद है, मेरा दुकान है, मेरी फैक्ट्री है। हम कहते तुम ही नहीं हो, ये कब तुमको पक्का होगा? जब तक अपने को जीव मानते रहोगे अनेक दुख सहोगे, और उन दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जब अपने को कुछ नहीं जानोगे। और न कुछ तेरे को करना है, अब करेगा निराकार तुम्हारा। जो जीवन की नाव को पार करना है वो ही करेगा। तेरा काम है खाली सरेंडर हो जाना, बस। और फिर ये भी अहंकार नहीं करना कि मैंने सरेंडर कर दिया। ये अभिमान और तेज है। मैं बड़ा विनम्र हूं, विनम्रता चली गई। तुम्हारे अंदर धीरज हो, तुम्हारे अंदर प्रेम हो, तुम्हारे अंदर सहनशीलता हो, तुम्हारे अंदर हर एक बात को समझने की जिज्ञासा हो, बस। और तुम्हें क्या करना है? रास्ता तो एक चुन लो ना, लक्ष्य तो एक चुन लो। तुम लोग लक्ष्य कितने बनाए अपने? कौन सा लक्ष्य है? शादी करना लक्ष्य है, ज्ञानी बनना लक्ष्य है, इंजीनियर बनना लक्ष्य है, पढ़ाई करना लक्ष्य है, सिलाई करना, पैसा कमाना लक्ष्य है। अपना एक लक्ष्य तो चुनो। 10 लक्ष्य में नहीं दौड़ पाओगे, और एक लक्ष्य के लिए सब लक्ष्य छोड़ने पड़ेंगे। जितने अब तक तुमने लक्ष्य बनाए,
इस लक्ष्य के लिए तुमको सब लक्ष्य छोड़ने पड़ेंगे। अगर इस लक्ष्य के साथ वो लक्ष्य के भी काम कर रहे हो, इसीलिए तुम दुविधा में हो। तुम सबकी दुविधा का कारण ये है कि तुम उधर भी टाइम दे रहे हो, मनी माइंडेड भी हो, और सत्संग को भी दे रहे हो, सत्संग माइंडेड भी हो। ड्वेल माइंडेड हो गए, दो दिमाग हो गए तुम्हारे। ये भी करें, ये भी करें, खाली यही करें बस। और खाली यही करो और भगवान तुमको रोटी नहीं दे तो हमारी थाली में से खा लेना। इतनी गारंटी हम भी भगवान की तरफ से दे सकते। पर उधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो। दिमाग में बाल बच्चे, दुनिया, बीवी, सब कुछ है। दिमाग को तो खाली करो, कुर्सी तो खाली करो। कहां बैठे भगवान? एक ही कुर्सी पर तुम कितने लोगों को बिठाओगे? दिल का तख्त एक है, और दिल के तख्ते पर कितने लोगों को बिना बैठा के बैठे हो तुम? कितनों को बसाया है तुमने? अभी दिल को खाली करो। दिल के तख्ते को साफ किया जो जन्म जन्म से थे काले। जन्म जन्म से काला था। एक तो तख्ते पर बैठे भी दूसरे लोग थे और काला भी था। अभी कोई हमको एक चिट्ठी लिखता है, बोलता है आपका कमरा जो है हमने अभी उसको छुआ ही नहीं है, नया घर बनाया है, आपके नाम से जो कमरा बनाया है, पलंग भी रखा है, ये भी रखा है, हम उसमें जाते ही नहीं। मतलब तुम एक गुरु के लिए ऐसे सोच सकते हो कि भाई हम उस कमरे को जूठा नहीं करें, हम लोग ना सोएं पहले उसमें। तो दिल के तख्ते को नहीं ऐसे रख सकते हो, उस कमरे को तो रख सकते हो। इस कमरे में कितनों को सुला चुके हो बताओ? कितने मित्र बना चुके हो? कितनी दुनियादारी कर चुके हो? कितने लोगों को बिठा चुके हो? जूठा दिल भी नहीं देना चाहते। चलो गुरु कहता ये भी दे दो, काला था, मैला था, गंदा था, दो हम साफ कर देंगे। पर देने में भी तो तत्परता रखो, धीरे धीरे देंगे, उसमें तत्परता नहीं तो फिर ज्ञान भी धीरे धीरे लगेगा। फिर जल्दी नहीं बोलो कि आप जैसे कब बन जाए, धीरे धीरे बनोगे, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ रहे हो। गन्ना रोटी एक साथ खा रहे हो, कैसे तुम्हारे अंदर जाएगा बताओ? माया का काम भी कर रहे हो, भगवान का काम भी कर रहे हो। तुम गन्ना चूसो, मुंह में पड़ा, गिराइए एक रोटी की डालो, देखो अंदर जाती है, खौं खौं करके सब निकल जाएगा। रोटी भी काम से गई, गन्ना भी गया। तो गन्ना है संसार का, रोटी है भगवान की, उसको अंदर ले जाना है। दुनिया को थूकना है बाहर, दुनिया को थूकते नहीं। सुबह कुल्ले का एक्सरसाइज किया, किसी ने थूका ही नहीं। मैंने कहा इसका मतलब झूठ कर रहे थे, फिर थूकना तो चाहिए था। ऐसे ऐसे करके कुल्ले की एक्टिंग तो करी तुमने, पर आधा काम किया, थूका ही नहीं। इसका मतलब वो पी गए क्या ऐसा गड़गड़ करके? कभी पेस्ट के बाद कुल्ला मुंह में करके पी जाते हो क्या? मतलब खाली एक्टिंग करते हो तुम, हर बात की खाली एक्टिंग करते हो। लस्सी की भी खाली एक्टिंग की, पी लिया, लेकिन मुंह किसी ने नहीं पहुंचा। लस्सी के बाद जरूर मुंह पहुंचते हैं। तुम अंदर जान रहे हो हम झूठ झूठ पी रहे हैं। सच में पीनी चाहिए ना। अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो सच में करो ना। हंस भी रहे हो तो झूठा हंस रहे, हाँ हाँ वो हंस रहे तो हम भी हंस रहे, पर दिल से हंसी आए ना तुम्हारे। झूठ क्यों हंसते हो? दिल की खुशी हो जो तुम्हारे चेहरे पर भी तो जाहिर हो। अभी लाफिंग करके आके फिर ऐसे सोचते थक गए, इधर दर्द हो रहा है, इधर ये हो रहा है। तो लाफिंग ऐसी करो हर समय तुम्हारी लाफिंग चले। फिर 10 मिनट की क्लास इसलिए ली जाती है कि ताकि तुम फिर पूरा दिन हंसते रहो। ये थोड़ी कि 10 मिनट तुमने कर लिया तो फिर उसके बाद सारा दिन मुंह सुजा के चलो। किसी से वैर रखो, किसी से विरोध रखो, किसी से झगड़ा करो, किसी से क्रोध करो। तनाव है तुम्हारी जिंदगी में, तनाव पहले हटाओ। अपने सिर पर समझो चंद्रमा है, ठंडा शीतल। शिव जी के सिर पे देखा है ना? अपनी आंख बंद करके एक अपना चित्र बनाओ, उस पे भी चंद्रमा बना दो। दिल दिमाग को शीतल रखो, नहीं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारे अंदर की बातें, तुम्हारे अंदर की जलन, कुड़न, अल्सर, ये सब खत्म नहीं होगा। ये रोग सब तुमको विचारों के कारण है। मेरे बनाए हैं, मेरों के विचार करते रहते हो, डिप्रेशन में आ जाओगे एक दिन। सब विचार छोड़ दो। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। तुम्हारा रियल नेचर है ही नहीं। और कुछ हो भी जाए तो भी नहीं सोचना। कोई मरमरा भी जाए ना
तुम्हारी केयर न करने से समझो कोई मर गया, तुम्हारा मन कहेगा मैंने केयर नहीं की ना इसीलिए मर गया। उसको मरना था इसलिए मर गया। केयर तो लोग सभी करते, जब कोई बीमार होता है कौन केयर नहीं करता? फिर क्यों मरते हैं लोग? फिर भी मरते हैं कि नहीं मरते? तुम बहुत केयर करो, बहुत अच्छा डॉक्टर बुलाओ, बहुत लाख रुपया खर्च करो, फिर भी क्या तुमको गारंटी है कि ये व्यक्ति बचेगा? कैंसर में इलाज शुरू करते हैं लोग, उनको पता है कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। मरने वाले को भी पता है मुझे मरना है, इलाज वाले को भी पता है ये मरेगा। नहीं पता है, फिर भी करते हैं इलाज। और तुम क्या कहते हैं? हमने न फलाने को देखा नहीं, शायद इसीलिए मर गया। हमने उस टाइम सत्संग में थे तो भगवान ने उसके लिए वही टाइम चुना कि तुम सत्संग जाओ तो पीछे इसको खत्म करो। नहीं तो तुमको अंदर में आता मेरे सामने सामने चला गया, मैं कुछ कर ही नहीं सका। मन तो बहुत बातें सोचता है, पर मन की सब बात सच्ची नहीं होती है। मन झूठा है, और जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। उसके लिए तुमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। होवनहार होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है वो होवनहार ही है, इसमें तुम अपने प्रभु का हुक्म देखो। जब तक तुम सोचते रहोगे भगवान सोचना बंद कर दे। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है ऑफिस में, मैं क्या बोल दूं क्या? हमने बोला जल्दीबाजी में तो नहीं बोलना, लेकिन मूड देख के, अगर तुम्हारे मन में रोज आ रहा है कि मैं बोल दूं तो मूड देख के बात करना। बोला अच्छा ठीक है। तो अभी तक उसका मूड नहीं हुआ था, लेकिन बिना कुछ कहे ऑफिसर ने उसको वो पोस्ट दे दी जो जिसके लिए वो परेशान रहता था। तो फिर फोन करके बोला हमारा तो काम अपने आप ही हो गया। तो हमने बोला देखो कितना फायदा हुआ कि तुमने अपने मुंह से नहीं मांगा, तो तुमको अपने आप मिल गई। और मांगते तो हो सकता है उसको फ्रिक्शन होता अंदर में, देखो नहीं देते इसको, जाओ क्या कर लेगा, ये भी हो सकता था। तो तुम भगवान से भी जब तक मांगो तो उसके अंदर और ऐसा लगता है इस बंदे को इतना दिया है, ये फिर क्यों मांगता है? और नहीं मांगोगे तो खुद ही सोचेगा ना। लेकिन तुम सोचते हो बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती बच्चे। हम भी मांग लें भगवान के आगे, और मन ही मन तो मांगेंगे, उनको क्या पता चलेगा हमने क्या मांगा। फिर अंतर्यामी मत बोलो उसको, मन ही मन मांगते हो तो इसका मतलब वो अंतर्यामी सुन रहा है ना तुम्हारी। तुम ऊपर से तो चुप हो जाते हो कि गुरुजी कहेंगे लो वही बकवास रोज करती है, लेकिन यहाँ क्यों चल रहा है तुम्हारे? हम तो यहां से गुम करना चाहते हैं तुम्हारा सब, अंदर से सब चीज तुम्हारी गुम हो जाए, सब वैक्यूम हो जाए, खाली हो जाए। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, विचारों से खाली करो, इच्छाओं से खाली करो, अभिमान से खाली करो। फिर तुम देखो तुमको मजा आता है कि नहीं आता है। हल्के हो जाओ, किसी के विषय में नहीं सोचो, खास तौर से अपने परिवार के लिए तो नहीं सोचो। गुरु के लिए सोचना है तो सोच लो, कुछ सोचना ही है तो फिर उसके लिए सोच लो। कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम यहीं बैठे रहो, देखो तुम्हारे काम भगवान करता है नहीं करता? कर ही रहा है, कर ही वो रहा है। लेकिन ये जो अभिमान आता है ना, मैं अब की बकरी ईद आए ना तो अपनी मैं काट देना। वो तो चली गई ना, फिर आएगी दूसरी। क्या आया समय? एक काम। अभी सारी बातें इसके लिए है कि खाली एक काम कर, दो में तो फंसे हुए हैं। तुम कहते हो ये भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए और पुलाव भी मिल जाए, तो दो नहीं मिलेगा। पिरी भी चाहे पुलाव भी, एक मिलेगा। पुलाव तो है तेरे पास, नहीं है किसके पास? पुलाव है सबके पास, पिरी नहीं मिला है तो उसके लिए चलो ना वापिस। जितना आगे माया में चल गए ना, कोई बात, गुरु ऐसा मिला है वो कहता है वापिस। अभी
जब गाड़ी छूटने वाली होती है तो कैसे दौड़ते हो? किसी की बात नहीं सुनोगे। रास्ते में अगर कोई पूछेगा कोई बात, बोलेगा नहीं नहीं देरी हो रही, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, नहीं सुनोगे। तो ये भी गाड़ी छूटने वाली है शरीर, तो जल्दी लौटो ना, पता नहीं कब धोखा मिले। तो अब ये नहीं, इतना लौटना पड़ेगा, इतना नहीं लौटना पड़ेगा। हाँ तेज करो, हाँ दौड़ तेज करो। पहुंच गए हो, गुरु मिल गया है, अभी खाली तुम्हारा पुरुषार्थ बस। अब माया की बात सोचो ही नहीं कि बहुत चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु मिला है, वो कहता जल्दी वापस आओ, वक्त चला जाएगा। गाड़ी छूट जाएगी तो फिर क्या करेंगे? स्टेशन से कितने लोग वापस आ जाते हैं, नहीं टाइम से पहुंचते हैं। तो हमको टाइम से पहुंचना है, जब तक शरीर है, जल्दी से जल्दी, और उसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत कम वक्त है। आए हो तो एक तरफ हो जाओ बस, दो साइड नहीं चलो, एक बाजू हो जाओ। रास्ते में चलते हो तो सवार साइकिल वाले, कार वाले, ये सब क्या कहते हैं, एक बाजू एक बाजू। तो एक वो तो मिल गई, माया तो कर दिया काम। अभी ये रह गया, इसको जल्दी पूरा कर। अंदर में ऐसा उमंग रखो, संकल्प रखो, ऐसे देरी देरी नहीं। दादाजी कहते थे धीरे धीरे नहीं, लेकिन ना हारने वाले, अभी करना है। पता नहीं कल मिलता है कि नहीं, आज मिला है तो आज करना है। क्या करना है, सब तो भगवान ने कर दिया है। तुमको बाकी माया के लिए कौन सा फर्ज, कौन सा धर्म, भगवान ने सब छुड़ा दिया है। और सब काम परमात्मा कर रहा है बस। यही तो गीता भगवान ने हमको बोला कि हम बोलते थे करना तो पड़ता है ना, भगवान देखो देखना तो पड़ता है ना, सफाई करनी पड़ती है, घर देखना पड़ता है। बोला आज से ये अक्षर नहीं बोलना, ये डिक्शनरी से काट दो कि मेरे को करना। लेकिन आप ही हो रहा है, हो रहा है। हाँ, यही कारीगर सर्प सबको दुखी करता है, और करता था दुखी, छुड़ा दिया। गुरु ने बड़ी रमज की, हमको कोई काम करने नहीं दिया। बोला मेरे पास बैठो। बोला तुमको करता भाव आता है ना, तुम कुछ नहीं करो, मेरे पास बैठो, देखो सब काम होते हैं कि नहीं। फिर धीरे धीरे करे अपने पास बुला के तो इधर का घर भी छोड़ा दिया। कहते तेरा घर पीछे से चलता है कि नहीं, बच्चे चलते हैं कि नहीं चलते। आज तो मैं कल खत्म हो जाओगी तो बच्चे चलेंगे, घर चलेगा कि नहीं, ऐसे मरा हुआ मान। तो सब काम भगवान करेगा, सब चलेगा। तुम एक खाली चिंता करो कि हमको जल्दी काम पूरा करो। जिस काम के लिए आए हैं वो रह नहीं जाए। मेन काम अंश देही का है, प्रभु को अपने को पहचाना। वो भूल गए थे, अब सतगुरु मिल गया है, सत्संग मिल गया है, तो जल्दी ये काम पूरा करो। और काम के लिए सोचो, माया के काम रखो भगवान के, अब भगवान करता है सब टाइम से, सब अच्छा ही अच्छा। हम तो जब से ज्ञान सुना है तब सब सत्संगियों को भी देखा है, अपने को भी देखा है कि सब काम भगवान। पहले आके सब खाली चिंता करते, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप ही बताते हैं आके, भगवान सब काम अपने आप हो गया। पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब बना हुआ है, बाकी एक काम जो है वो तुमको करना। ये तेरे हाथ में, तेरे हाथ में जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए नहीं, ये तेरे हाथ में। लेकिन हम कहते हैं भगवान करेगा, भगवान नहीं, तुमको करेगा। पुरुषार्थ तेरा तेरा है, यही पुरुषार्थ खाली परमात्मा के लिए काम करो बस। और काज तेरे कितने काम मिल, साथ संगत भज के, और कोई काम नहीं करो। आप ही भगवान बोल रहे इंद्रियों का जो धर्म है वो आप ही करते रहते हो, लेकिन तुम अहंकार करता कि मैंने किया। शरीर आप ही करता है, जो शरीर से काम होना है वो भी परमात्मा करवाता है। उसमें भी बोलो भगवान करवा रहा है, मैं नहीं करता।
भगवान चला रहा है, मैं नहीं चल रहा। आज नहीं चलाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? करवा रहा है तो लाख लाख शुक्राना। तो जो टाइम मिला है वो दियो भगवान को, बस बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, सब अच्छा होता, पूरे पूरे इंसाफ से सब भगवान अच्छा करता है। तुम सोचो ही नहीं, सोचने वाले ने सोच दिया। सोचना तेरा धर्म नहीं है, अशोक रहना तेरा धर्म। सोचो नहीं कुछ, भगवान ने सब कुछ सोच लिया। बाकी ये काम जो था वो करना। मंचदेही मिली है प्रभु पाने के लिए। अगर ये काम नहीं किया तो आ जाए दुख पाए। इस पद से जो नर चूके तो आ जाए दुख पाए। ये काम अगर नहीं पूरा हुआ तो जन्म का चक्कर मिलेगा। पता नहीं कैसे कितनी जूनी भोग तो ऐसा अच्छा जन्म मिला है अच्छे कर्म से। तो अभी इसको तो नहीं गंवाए ना, मिला है अब तेरे हाथ में। अच्छी मंचदेही मिली, अच्छा सत्संग मिला, अच्छा गुरु मिला है, कितने अच्छे भाग्यशाली हो कि नहीं। तो अभी ये काम पूरा करो ना। अब माया के लिए सोचो ही नहीं, सब चलेगा आप ही। आज दिन तक आप ही चलाए या तुमने कुछ किया है? जब आज दिन तक नहीं किया तो फिर सोचो ही क्यों? करने वाला आप ही करेगा। लेकिन ये काम पहले करो जल्दी से, गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी पहुंचो। इधर पहुंच गए हो तो बाकी काम पूरा करो। सतगुरु के वचन मान के उस पे चलो, चिंताएं छोड़ो। आज सब इधर चिंताएं ख्याल सब इधर डाल के जाओ। ये ज्ञान यज्ञ है, ये जो चलता है ना ये यज्ञ चल रहा है, उसमें सब स्वाहा। चिंताएं ख्याल विचार माया के सब स्वाहा करो, खाली हो जाओ। इतना लौटना नहीं, लौट चुकी हो, आ गई हो। सुस्ती आलस नहीं, जल्दी जल्दी करोगे जल्दी पहुंच जाओगे। खाली ये ध्यान में रहे कि आज का दिन मिला है भगवान तेरे लेके। बस सुबह को भगवान ने उठाया, लाख लाख बाथरूम में गए, लाख लाख शुक्राना। एक एक बात के लिए शुक्राना। फिर जो दिन मिला है, सत्संग मिला है, गुरु मिला है, ये काम पहला काम ये। असली काम ये है, इसलिए ये काम अच्छा लगता है। वो काम भी करके देखे, वहाँ से शांति मिली। अब ये काम मिला है, अच्छा हो गया है, शांति मिली है। नहीं मिलती है कहीं भी नहीं, चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे कुछ भी करो। दादाजी ने कहा खाली हो जाओ, मेरे पास खाली हो के आके बैठो। इनोसेंट, मैं कुछ नहीं जानता। अगर जानकारी है कि मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ज्ञान नहीं लगेगा। जब खाली स्लेट होगी तब भी तो लिखेंगे। जब पहले से ही कुछ लिखा है तो क्या करोगे? गुरु कहेगा पहले साफ करके आओ, तो साफ हो गया, ये तेरा धर्म है। तो गुरु आप ही इस पे लिखेगा, तुमको कुछ नहीं करना, साफ हो जाओ। शास्त्र वास्त्र सब, शास्त्र वासना जो है उसको छोड़ो। देह वासना, शास्त्र वासना, ये सब अहंकार है। सब हटा के खाली हो जाओ। मैं ही नहीं हूं, मेरा ही नहीं, खत्म कर दो। मैं जो हूं बस उसमें आ जाओ। ओम शिवोहम सच, उसमें आओ। बार बार अभ्यास। मन बाहर ले जाता है, उसको ले आओ, पकड़। माया में नहीं जाना, तो माया के विचार नहीं करना, सब मिथ्या है। इसलिए भगवान का काम करो, भगवान के लिए सोचो, भगवान के लिए बैठो। जीवन बहुत थोड़ी है, इसकी वैल्यू करो। बहुत अच्छा टाइम मिला है, शुक्र है। आज दिन चल आया है, कहाँ से चल के कहाँ पहुँचे हो। लोग तो अपने घरों में बैठे हैं।
जाके उन घर जो घर में बैठे हैं ना, उनको जाके देखो तो क्या करते रहते हैं। और तुम छूट के रानी बन के से ठंडी हवा खा के मौज में बैठे। कितने शुक्राने हैं। हमको बहुत अच्छा लगता था घर में बैठे तो क्या करते, लेकिन भगवान के पास पहुंचते हैं तो कितना शुक्राना, कितना दिल दिमाग फ्रेश होता है। गुरु खाली कर देता है। खाली इंदो भर जीवन, खाली आओगे तब तो भर जाओगे। साफ होशियारी नहीं चाहिए, बी क्लीन। होशियारी करोगे तो सच से दूर हो जाओगे। माया में भली होशियारी चली, भगवान के पास होशियारी नहीं। भोले भाव, भोले भाव में ले रघुराई। चतुराई नहीं, चतुराई से चतुर्भुज नहीं, लेकिन भोले भाव। और इस ज्ञान के लिए दादा ने तो पहले से ही सब छुड़ा दिया। बोला कुछ नहीं करना है, कोई कर्म धर्म व्रत उपवास शास्त्र कुछ नहीं करो। शास्त्र डाल पानी में। बोलते थे जो होशियारी है ना वो घर में ताक पे छोड़ के आओ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास खाली हो के इनोसेंट, जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, तो जो उनको पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, तुम भी ऐसे बच्चे बन जाओ। होशियार नहीं बनो। होशियारी जो है वो फंसाती है, लेकिन भोले बात छुड़ा दे। क्या बनो? होशियार। हाँ, एक काम करो बस, दो नहीं, दो में फंस के फिर न इधर के न उधर के, एक मजा लेना। अभी कभी नहीं बोलना दूर चले गए, दूर नहीं आ गए। आ गई हो तभी तो इधर बैठी हो। हाँ? अपना क्यों सोचते हैं? बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जैसे सलाह कोई नहीं देता है, मेरे जैसा काम कोई नहीं करता है। हर चीज़ में अपने को सुपीरियर, मन का, ये कहते हैं आत्मा का स्वभाव है बेचारे का सुपीरियर है तो ठीक है, पर हम उसको और सुपीरियर करना चाहें। अगर है परमात्मा ने कि सारी शक्तियाँ हम लोगों में ही निहित हैं, तो हम अज्ञान वाली माया वाली शक्तियों को ऊपर न करके जो आत्मिक गुण हैं उनको ऊपर करें। सबके अंदर है, सबके अंदर लाल है, पर लाल सही मायने में यही दिखता है। गुण हमारे विकसित भी यही होते हैं, वहाँ विकसित नहीं होते हैं, झूठे दिखते हैं। फॉल्स ईगो है, हम हैं अच्छे, हम हैं सुंदर। हमने कहा आप सुंदर हैं तो क्या वो भगवान ने बनाया? पैसा धन आ गया, आप पैसे वाले हो गए। आपको बुद्धि उस समय परमात्मा ने दी, बुद्धि फेर देता, कहाँ से पैसा आता आपके पास? आप किसका अहंकार कर रहे हैं? एकदम से मन बताएगा कि हमारा कुछ थोड़ी ना हो रहा है। आज अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है करके दिखा दीजिए, बहुत समझदार है। जब नहीं होगा, हाथ में आई चीज़ चली जाएगी, मुट्ठी खुल जाती है ऐसे ही। तो हमारे हाथ में है क्या? हम किसका अहंकार करें? जो इसको समझ में आ जाता है तो अंदर शांति आ जाती है। और अहंकार को चोट लगती है तो बहुत तकलीफ होती है। शरीर को चोट लगेगी तो सह लेगा, मलहम लगा लेगा, पर अहंकार की चोट को कोई मलहम नहीं लगता। लगाते रहो, तिल मिलाता रहता है अंदर में। ऐसा टिंचर और जितना लगाओ टिंचर की तरह और जलेगा। कि कोई दुखी होते हैं, अगर हम लोग कोई सच बात बोलते हैं, भाई अपना सत्संग अपने पास रखो, ऐसे भी जवाब हम लोगों को लोग देते हैं। हमारे ऊपर बीती हम जानते हैं, पर अंदर में चाहत रखें, इधर की सत्संग के लिए ईश्वर की ओर चाहत रखें। एक ऑर्डिनरी हाथी होता है, कहते हैं जंगल में आग लगती है तो सीधा भागता है, जो दौड़ दौड़ के जाता है नदी में, जाके वहाँ पे नहाने लगता है, डूबता है उसमें कि हमारे अंदर ठंडक आए। और हम लोगों के अंदर इतनी दुनिया माया की इतनी जलन, इतनी आग लगी हुई है, उसके बावजूद भी मन वहीं पे रहा रहना चाहता है।
झुलस रहा है आग में, माया की आग में सब झुलस रहे हैं। सुखी प्राणी एक आध दिखता है, सारे सुख होते हुए भी हमारा मन जो है वही दुखी किए रहता है। हो जाए परिस्थिति ठीक, चाहते हैं ये ठीक हो जाए, ये बात हो जाए, हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाएंगे। हम कहते हैं परिस्थिति तो आ जाए। आप कितने सुखी थे जब आपके आगे कोई परिस्थिति नहीं थी? तो आप सुखी थे, चैन में थे, आनंद में थे, मौज में थे। हर तब मन तब भी दुखी सुखी करता ही रहता था। हालत तो कभी कभी आती है, कोई दुख तो दुनिया में बहुत घूम फिर के कभी आता है। सारी जिंदगी तो हम लोगों के पास सारे सुख में गुजरे हैं। कितने वर्ष हम लोग देख लें सुखी में सुख होकर के गुजारे हैं, कितने आनंद मिला है हम लोग के अंदर, कितना सारा वैभव मिल चुका है, इतना अच्छा शरीर मिला, स्वास्थ्य मिला, आसपास के लोग भी अच्छे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते हैं, पर हमारा मन जो है अपने अंदर क्रिएट किए रहता है दुखों को। आज ये हो रहा है, अब हमारे साथ ये हो रहा है, फलाना ये कर रहा है, ढिमाका ये हो रहा है, उसके साथ फिर उधेड़-बुन, अब उनको कैसे ठीक करें, क्या करें? कहते हैं आप अपने आप से कोशिश करते रहेंगे नहीं ठीक होंगे। कहते हैं इसलिए ले आइए सत्संग के गंगा नदी में, डुबो दीजिए तो शीतलता आएगी। हाथी जितनी ही बुद्धि रख लीजिए, शीतलता अंदर में आएगी तो शांत स्थिर मन हो जाता है। अपने को स्थिर करना सीखें, शांत करना सीखें। बोलते हैं शांति लाओ, शांति लाओ, इतने दुनिया में शांति के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं। शांति हमारे से ही शुरू होगी, बाहर के प्रयत्नों से नहीं शुरू होगी, हमारे अपने आप से शुरू होगी। इधर जब मन शांत होगा तो सारे झगड़े बाहर के भी खत्म हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कुछ तो मेरा क्या, कुछ कर रहा है कोई तो कुछ, वो जाने मेरे को क्या। हम अपने को किसी न किसी तरीके से कैसे हम सुखी रह सकें, कैसे हम शांत रखें, इसमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम लोग दुनिया के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ये कमाने के लिए चले जाएंगे, पढ़ने लिखने के लिए IAS बन जाए, PCS बन जाए, सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, पर अपने को शांत बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। हर समय दुखी होने के प्रयत्न करते रहते हैं। आज ये दुख हो गया, ये दुख हो गया, ये दुख हो गया। अब क्यों याद कर रहे हैं दुखों को? याद करेंगे झुलसते रहेंगे उसे। आग को हम लोग और हवा देते रहते हैं। आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ ये, और सबको बताते रहेंगे, बोलते हैं घाव को आप कुरेदते रहते हैं। और कोई आपके साथ घटना हुई और आपको चोट लगे और खोदिए क्या होगा, और गहरा घाव हो जाएगा। ऐसे कोई तकलीफ तो आपकी जिंदगी में आई, उसको और सबको बता बता के, बोल बोल के, सोच सोच के, आप उसको सोच के और कुरेद रहे हैं। मलहम नहीं लगा रहे हैं, मलहम मिलता है सत्संग में। ज्ञान के विचार इतने अच्छे होते हैं कि अंदर में मलहम लग जाता है। कैसे लेप हो गया, शांति आ गई। डॉक्टर मिलता है सही यहाँ पे, और दूसरे वैद्यों के पास जाते हैं, वो डिप्रेशन के लिए क्या बोलेंगे, दवाइयाँ दे देंगे, नींद की गोली दे देंगे, सो जाओ। कोई भी आगे कुछ भी, आजकल तो जरा सी चीज़ होती है, ये डिप्रेशन की शुरुआत है जी। अरे ये कोई डिप्रेशन की शुरुआत है, और कोई बीमारी भी हो सकती है। इतना ईजी हो गया आजकल कहना डिप्रेशन। हर छोटे बच्चे को डिप्रेशन, एग्जाम नहीं दे पा रहा है डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है डिप्रेशन। कितना मनुष्य अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। डिप्रेशन क्या है? अपने ही विचारों को हमने उलझा दिया, उसी को ही रुके हुए हैं, उसी पे ही सोचते चले जाते हैं, एक ही बात को हो जाता है डिप्रेशन। भगाना सीखें अपने अंदर में। सहन शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है सहने की। किसी को शब्द कह दिया तो दिक्कत हो गई, किसी की बात हो गई तो अंदर में सह नहीं सकता है मनुष्य। आपके अंदर सहन शक्ति होगी तभी आपके अंदर शांति आएगी। कहते हैं दो पंडित थे, शास्त्रार्थ हो रहा था दो पार्टीज में, बहुत तेज शास्त्रार्थ चल रहा था। तो एक साइड का ऑपोजिट वाला समझा अब मैं हारने वाला हूँ, उसके पास कुछ बचा नहीं था शास्त्रार्थ के लिए। यार अब तो ये तो आगे बढ़ जाएगा और ये जीत जाएगा। उसको अंदर में गुस्सा भी आ रहा था, कुछ उलझन हो रही थी। उसने क्या किया, उसके पास और तो कुछ समझ में नहीं आया कैसे करें, बोलने से तो हरा नहीं पा रहा था। उसने क्या किया, उसके पास तंबाकू खाता था, तंबाकू की एक डिबिया थी, खोली उसने, पूरी की पूरी डिबिया उस दूसरे पंडित के ऊपर डाल दी। सब क्योंकि बहुत उलझन होने लगी, क्या हो गया, तो जल्दी से दूसरा आदमी, वो तो सोचा था कि लड़ेगा, बोलेगा, लड़ाई दंगा फसाद होगा, मैं जीत जाऊंगा, बात यहीं खत्म हो जाएगी, हार जीत का फैसला ही नहीं होगा। वो तो अपने हिसाब से आगे आगे काम कर रहा था। और अगले वाला पंडित इतना निश्चिंतता से, उसने क्या किया, रुमाल निकाला अपनी जेब से, पोंछा, कहता ठीक है ये तो थोड़ी देर के लिए अलग बात हो गई थी, हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। हाँ क्या, कहाँ शास्त्रार्थ चल रहा था। सब हैरान दूसरे वाले कि यहाँ पे तो बात ही पलट गई।
वो लोग कहते हैं, सब लोग कहने लगे वो तो शास्त्रार्थ में पता नहीं जीता या नहीं जीता, पर उस क्षण, उस घड़ी उसने अपने को जीत लिया, सहन शक्ति में जीत लिया उसने। थोड़ी देर उस समय आवेश में नहीं आया, स्थिर रहा, शांत रहा, तो उसी समय जीत गया। बोले से कोई जीते या ना जीते, बाहर से कोई जीते ना जीते, हम अंदर से जीत जाए, अपने आप से जीते, तभी जीतना सार्थक होगा। हम लोग दुनिया में सोचते हैं हमने बहुत कमा लिया, बहुत जीत लिया, फलाने को मैं ये कह आया, फलाने को हमने ये कह दिया, किसी न किसी केस जीत के आते हैं, बहुत खुशी से मिठाई लेके आते हैं, केस जीतिए अपना, बाहर के केसेस जीत लिए, जमीन जायदाद जीत ली, धन दौलत जीत ली, गाड़ी मोटर जीत ली, क्या फायदा होगा? अपने को नहीं जीत सके आप। अपने को जीते तभी सही मायने में विजय होगी, और वो जीतना यहीं पे सिखाया जाता है। अपने आप से हम नहीं सीख पाएंगे, हमारे संस्कार पता नहीं कैसे जो भी हैं, पर कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर। तो आप यहाँ पे सब सत्संग का संग करेंगे तो वो आपको महान बना देगा। सत्संग क्या है? सत्य है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसका संग करना हम सीखें। सत्यता में तो सारे, ईश्वर में तो सारे ही गुण हैं, उसको हम सोचते हैं कोई बिना गुण के होगा, परमात्मा में कोई अवगुण होगा, कोई कमी होगी, कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी, वो सर्वगुण संपन्न तृप्त होता है। तो हम भी यहाँ पे तृप्त हो जाएंगे जब हम तृप्त लोगों का साथ करेंगे। हम अभाव वाले लोगों का साथ करते हैं तो वो सब सारा समय ये कर ले, और सोचते हैं हम लोग एम्बिशियस नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। हम लोगों से सब लोग यही बात करते हैं, आप लोग तो सब इच्छाओं रहित कह देते, अंदर में कोई एम्बिशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पर इच्छा रहित भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कभी करके देखिए। उसने नहीं जवाब दिया तो और जीत गया ना। तो हम भी शांत रह करके जीत सकते हैं, पर शांत हम जब अपने विचारों से शांत होंगे, अपने ही विचारों में उलझे रहेंगे, तो सामने वाला कुछ अच्छा भी बोलेगा तो मनुष्य चिड़चिड़ा के जवाब देता है। हम लोगों से कभी कभी कोई बोलता है, हम लोग आराम से, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, चिड़चिड़ा क्यों रहे भाई? क्योंकि वो अगला अपने आप से दुखी है। हम तो कहते हैं अगले वाले के ऊपर आप तरस खाइए जो बेचारा क्रोध कर रहा है, आवेश में आ रहा है, क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है। कोई बीमार आदमी देखिए वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा भला हंसने बोलने वाला स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, अगर बीमार पड़ जाए, पानी थोड़ी देर से मिलेगा तो चिल्लाएगा, चाय थोड़ी देर से मिलेगी तो चिल्लाएगा, क्योंकि अंदर में उसको बीमारी है, तकलीफ है, कमजोरी है, इसलिए चिड़चिड़ा रहा है। तो हम भी उसका आवेश में जवाब न दे करके उसके साथ शांति से व्यवहार करेंगे तो समझ लीजिए हमने उसके ऊपर करुणा की। उसका कारण ढूंढे कि अगला क्यों परेशान हो रहा है, क्यों उलझ रहा है। हम आसपास के वातावरण को ठीक कर सकते हैं। एक दूसरे को जानने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। कैसे रखें? जब अपने को ही नहीं जाना तो दूसरे को क्या जाने। सेल्फ रियलाइजेशन हमारा अपने को जानना है। सेल्फ रियलाइज करिए, अपने को जानिए आप कौन है, तो अगलों को भी जानेंगे। तब उसमें भी, अगले में भी परमात्मिक स्वरूप नजर आएगा, ईश्वर स्वरूप नजर आएगा, तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। भगवान से कौन क्रोध करेगा, भगवान से कौन इच्छा करेगा, भगवान से कौन लोभ करेगा, सारे विकार वहीं भस्म हो जाएंगे। पर हम जब जाने अपने आप, अपने को मनुष्य जानेंगे, अगले को भगवान नहीं कह सकेंगे। हम लोग जाके सब कल भी बोल रहे थे, हम लोग कहते हैं हाँ भगवान है, भगवान है। कैसे भगवान कहेंगे? जब आपने अपने को भगवान नहीं कहा तो अगले को कैसे भगवान कहेंगे? अगला तो बाद में, पहले तो अपने को माने, कहेंगे वो भी शरीर है, 5 भद्र का, हम भी 5 तत्व के वही हैं। तो आज से जाके प्रैक्टिस करिए अपने को जानने की, अपने को पहचानने की, तभी अंदर में शांति आएगी। वो शांति आएगी जब हम अपने को रोक सके। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं इतनी अंदर में, तो अपने को कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एकदम से सब चीज बाहर बहा देते हैं। कहते हैं नदी तो ऐसे बह रही है, जब बांध बनाते हैं तो क्या होता है, तो वो उसका जल स्तर जो होता है वो ऊंचा होता रहता है, और साथ में क्या होता है, गहराई भी बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग भी जब अपने को रोकेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो हमारे अंदर भी गहराई आएगी और दुनिया में हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा, डेप्थ आएगी हमारे अंदर। हम लोग सब उथले उथले चल रहे हैं, जल स्तर हम लोगों का ऊपर होगा ही नहीं, हमारा लेवल ऊपर होगा कैसे? हम लोग दुनिया से चाहते हैं हम लोग ऊपर हो जाएं, हर एक आदमी चाहता है हम लोग ऊपर बढ़ जाएं, पर ऊपर बढ़ेंगे कैसे? जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे,
अपनी इच्छाओं पे, अपनी कामनाओं पे, अपने क्रोध पे, अपने आवेग पे, अपने सारे विकारों पे आप कंट्रोल करिए। बांध हो गया, समझ लीजिए, आपने आपको बांध लिया। संत लोग इसीलिए ऊंचे कहे जाते हैं, उनका और चीज़ों से ऊंचे नहीं हैं, धन वैभव से ऊंचे नहीं होते हैं, मत कपड़े लत्ते से ऊंचे नहीं होते हैं, चीज़ों से ऊंचे नहीं होते हैं, पर उन्होंने क्योंकि अपने को साधा है तभी वो साधु बने। हम भी अपने को जब साध लेंगे तो हम भी साधु बन जाएंगे। सभी साधु हैं, केवल साध लीजिए। इसमें रुपये हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने ज्ञान देता, गुरु जी ने ज्ञान देता, सोना सोना ज्ञान देता, सोना सोना ज्ञान देता। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। महिमा गाते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम नहीं लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने आँख देती, गुरु जी ने आँख देती, सोनी सोनी आँख देती, सोनी सोनी आँख देती। दर्शन करते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। दर्शन करते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने कान देता, गुरु जी ने कान देता, सोना सोना कान देता, सोना सोना कान देता। वाणी सुनते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। वाणी सुनते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने हाथ देता, गुरु जी ने हाथ देता, सोना सोना हाथ देता, सोना सोना हाथ देता। सेवा करते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। सेवा करते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने पैर देता, गुरु जी ने पैर देता, सोना सोना पैर देता, सोना सोना पैर देता। सत्संग आते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये।
सत्संग आते रहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, इसमें रुपये। हरि ओम कहिए, नहीं लगते इसमें रुपये। गुरु जी ने महल देता, गुरु जी ने महल देता, सोना सोना महल देता, सोना सोना महल देता। सत्संग कराते रहिए, नहीं जबरदस्ती खींचना पड़ता है, जैसे नाक में नकेल डाल के ऊँट को खींचते हैं ना, ऐसे तुम लोगों को खींचना पड़ता है। भाई सत्संग का टाइम हो गया, अरे भाई सत्संग का टाइम हो गया। सब बिजी रहते, कोई खाने में, कोई नाश्ते में, कोई नहाने में, कोई धोने में। इतना कारखाना चल रहा है इन लोगों को, सबको खुद चलाना पड़ता है। बैल हाँकने पड़ते हैं, खेती करनी पड़ती है, मिट्टी खोदनी पड़ती है, गेहूँ बनाना पड़ता है, पिसाना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है। सबको देर लगती है। जब हमको निकलते हुए देखते हैं ना, फिर सब दौड़ते हैं। एक हमको सजा है कि तुम टाइम पे पहुंचो, बाकी ये सब बाद में आएंगे। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। सब लोग सुन लो, कल से 10 बजे पहुंचना है तुम लोग को यहाँ। रोज की बेईमानी तुम लोग करते हैं, हमारा मन नहीं करता है तुम लोग को सत्संग सुनाने का। सब फालतू टाइम गंवाने के लिए आते हैं। अभी 1 बजे तक लोग आएंगे, फिर इनको 2 बजे तक सत्संग चाहिए। लगन वगन है नहीं तुम लोगों को, जैसे कोई जबरदस्ती खींच के यहाँ बिठाना पड़ता है। समय नहीं पता है, वो 10 बजे 11 बजे नाश्ता खा रही थी माई हमारे ही घर में। हमारे ही घर में लेट करते हैं सब, हमको देखते रहते हैं खाली कि निकली तो नहीं रूम से। उसके बाद इनका नाश्ता चलता है, उसके बाद खाना चलता है। खाना हमारे ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं बैठो। ताकते रहते खिड़की से, इधर से, कहाँ से ये निकली तो हम इसके पीछे जाएं। अपने उद्धार के लिए नींद खराब होनी चाहिए तुम्हारी, या हमारी नींद खराब करनी है? सब लोगों के शहरों में जबरदस्ती नियम रख के सत्संग कराते, नहीं तो सबको तो घूमना फिरना, फुर्सत, शादी मुरादी, दुनियादारी, लोकारी सब करनी है तुम लोगों को। जीने के लिए आए हो, मरने के लिए थोड़ी आए हो तुम लोग। मरना तो याद नहीं है किसी को भी। कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे हमारे चेले चपाटे बने, शिष्य सेवक बने हमारे। सबको गुरु बनने की बहुत इच्छा है। नहीं, गुरु बनने की बहुत इच्छा है सबको। सब हर शहर में गुरु बन जाएं, पिकनिकें करें, पार्टियां करें, नई नई जगह घुमाएं इनको। पता नहीं क्या करते रहते हैं। अभी मन भरा नहीं है इन लोग का दुनिया से। 50-60 साल भगवान ने भेजा है, उसमें से 50 भी खत्म हो गए कई लोगों दुनिया देखने के लिए अभी। लेकिन तुम्हारा दुनिया देख के मन भरा नहीं है। ये सोचते हो 100 साल उम्र हो जाए, फिर राजा ययाति की तरह बोलोगे हर बेटे की 100-100 साल लेते जाएं उम्र। अभी इतनी जल्दी क्या है मरने की? अभी तो देखना है बहुत कुछ। लड़कियों की शादी करानी है, लड़कों के काम करने हैं। चिट्ठी पत्रियों में भी यही लिख के देते हैं। कहीं से खोज खाज के एक लड़का मिला है, किसी को खोज के लड़की मिली है। क्या करना है तुम लोगों का? उद्देश्य क्या है? हमको थोड़ा बता दो अच्छी तरह से। क्या समझते हैं तुम लोग? क्या लेने के लिए आते हैं? बात भी नहीं करते। इतने खर्रे पढ़ने में हमारी आंखें दर्द करती है। सामने बात करो। इतने कागज बैठ के तुम्हारे पढ़े हम। बात का सार होता कुछ नहीं है, खाली आंखों से पढ़ते जाएं।
सामने बात करने में लगता है इनको डांट पड़ेगी, चलो चिट्ठी में लिख के दे दो। क्या बोलना है? चुप करके नहीं बैठो सत्संग में। को भोजन खिलाना है, परिवार को पालना है, बाल बच्चों को बड़ा करना है। अभी वो उद्देश्य अपना समाप्त कर दो, जीवन का अध्याय खत्म कर दो, अब नया अध्याय शुरू करो। जो नया अध्याय है जीवन का वो है मोक्ष। कर्म करना नहीं है पर मरना है। जो पहले का जीवन है तुम्हारा, उस जीवन को भुला दो। दादाजी ने बोला भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। ये सब भुलाना ही है तुमको। क्या करेगा याद करके? कर्म करने का हेतु ये बताया, और दादा ने बोला कर्म करना ही नहीं है। दादा ने कह दिया डू नथिंग, यही सबसे बड़ा कर्म है। डू नथिंग में आ जाओ, अपने को अकर्ता भाव में लाना। अब तक तुम कर्ता भाव में लाते थे अपने को, अब तुमको गुरु बोलता है सारा दिन कुछ नहीं करो। अब तुम बोलेंगे कर्म नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो कर्म मैं नहीं करूंगा पर मेरा असिस्टेंट करेगा। एक बार स्कूल में बच्चों को बोला गया कि एक ऐसे लिखो, और उस ऐसे का टॉपिक दिया गया कि समझो मैं मैनेजर हूं। तो सारे बच्चे कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया, मैं मैनेजर हूं तो मैं ऐसे बनूंगा, मैं ऐसी कुर्सी रखूंगा, मैं ऐसी टेबल रखूंगा, मैं ऐसा चलूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक लड़का चुप करके बैठा था। सबने जब कॉपी सबमिट की तो मास्टर ने बोला कि तुमने तो ऐसे लिखा ही नहीं है, इतनी देर तुम क्या कर रहा था? बोला मेरा असिस्टेंट आने वाला है, वो लिखेगा। आपने कहा समझो मैं मैनेजर हूं, तो मैं मैनेजर बन के बैठ गया। मैनेजर थोड़ी लिखेगा, उसका असिस्टेंट लिखेगा। तो जब गुरु तुमको बोलता है तू आत्मा है, तो तू क्या करेगा? तेरे असिस्टेंट काम करेंगे, तू नहीं करेगा। तुम्हारी इंद्रियां काम करेगी। 10 इंद्रियां तुम्हारी नौकर है, वो अब तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन तुम ये सोच के चलो तुम्हें कुछ नहीं करना। जब तुमको करने का भाव आता है तो वही एक काला सरप है जो सबको डस के बैठा है। दादाजी ने बोला कर्ता भाव का काला नाग तुम सबको डस के बैठा है। सुबह से उठते हैं, दिमाग कर्ता भाव में चला जाता है। ये करना है, ये करना है, इधर जाना है, उधर अपॉइंटमेंट है, उससे मिलना है, बैंक में जाना है, सब्जी लेने जाना है, घर का काम करना है, नाश्ता बनाना। ये सब दिमाग तुम्हारा उधर उलझ जाता है, तो दिमाग ज्ञान में नहीं लगता है, फिर उलझा ही रहता है। सारे तुम्हारे अंदर में लिस्ट बनी पड़ी है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वहां पहुंचना है, इतने बजे ट्रेन में जाना है, इतने बजे घर से निकलना है। ये सब काम ऑटोमेटिक होते हैं। तुम्हारे सामने तुमको ज्ञानी भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर करने का भाव नहीं होता है। अंतर सिर्फ यही है, कर्म अज्ञानी भी करता है, कर्म ज्ञानी से भी होता है, लेकिन वो करता है इससे होता है। एक होना है, एक करना है। गीता भगवान बोलते थे कभी ये मुंह से मत बोलो मुझे ये करना पड़ता है, मुझे लोकारीत करनी पड़ती है, मुझे दुनिया में जाना पड़ता है।
मुझे बच्चों को देखना पड़ता है। सब आप ही चल रहे हैं। भगवान की सृष्टि अनाथ नहीं है, वो खुद नाथों का नाथ है और वो सबको चला रहा है। भजन में तुम बोलते हैं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। तो जब कन्हैया ही करता है तो नाम भी उसका होने दो। मेरा नाम हो रहा है, वो भी नहीं होए। सच तो यही है, ज्ञानी को अपना नाम भी नहीं करना है। वो अनामी है, अनाम्य है, उसका कोई नाम नहीं है। वैसे तो सब नाम उसके हैं, पर ऐसे उसका एक भी नाम नहीं है। बच्चा पैदा होता है, ब्रह्मरूप है, उसका कोई नाम नहीं होता है। तुम ही वो बच्चे थे, तुम पर भी कोई नाम नहीं था, लेकिन तुम पर नाम धरा गया। जो चीज तुम्हारे ऊपर धरी गई वो तुम नहीं हो। बचपन से लेके आज दिन तक, जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन तुम क्या थे? कुछ नहीं थे। हम पूछते हैं भाई इसका नाम क्या, कहते हैं कुछ नहीं। अब कुछ नहीं तो कोई नाम नहीं होता है ना। आप रख दीजिए या पंडित जी रख जाएंगे। रा से लिखो, माँ से लिखो, पा से लिखो, वो तुमको बता के जाएंगे। लेकिन जब तुम पैदा हुआ तो तुम्हारा क्या नाम था? तेरा क्या कर्तव्य था? तेरी कौन सी ड्यूटी थी? तेरा क्या फर्ज था? तुमको मालूम था? जिस दिन पैदा हुए आज वैसे ही हो जाओ, वापस रीबैक। माया से यू टर्न लेना है। यू टर्न का मतलब समझते हैं? जहां से चले वहीं पहुंचना है। गलत रास्ता पकड़ दिया, अभी उल्टा वापस चलो। जितना आगे बढ़ चुके हो माया में उतना ही लौटना है। अगर 20 मील चले हो तो उतना लौटना है। अगर 30 मील चले हो तो लौटना है। 5 मील चले हो तो 5 मील लौटना है। मैं अपने घर से निकल के जितनी दूर गया, मुझे अपने घर में आने के लिए उतना ही चलानी पड़ेगी गाड़ी। 10 माइल चल गया तो 10 माइल लौटना है। 50 चल गया तो 50 लौटना है। अभी घर के गेट तक पहुंचे तो गेट से ही लौटना है। जितना अपने घर से दूर गए हो उतना ही समय लगेगा तुमको अपने घर में वापस आने। तो गुरु तुमको तुम्हारा घर बताता है। मुझे मेरे घर का पता मिल गया है। खुदा की कसम, मुझको खुदा मिल गया। यही है खुदा का मिलना, जो मुझे मेरे घर का पता चल गया। अब तक मेरे को मेरे घर का पता नहीं था। एक शराबी रास्ते में गिर रहा था। पुलिस वाले ने बोला तुम धक्के खा रहे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वो नशे में था। बोला धरती घूम रही है, घूमते घूमते जब मेरा घर आ जाएगा। उसका दिमाग घूम रहा था नशे में। बोला जहां मेरा घर आएगा मैं उसमें चला जाऊंगा। वो समझ गया ये बिल्कुल धुत है, नशे में पागल है। बोला अच्छा अपना एड्रेस बता दो तो मैं तुमको वहां छोड़ के आऊं। बोला अगर मेरे को एड्रेस ही पता होता तो मैं खुद ही ना चला जाता। तो तुमको भी तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं मालूम है। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। उसका पता किसी को भी नहीं है कि भगवान है कहाँ। भले तुमको संत साधुओं ने बता दिया भाई तुम्हें भगवान पाना है, तुमको तुम्हारा जन्म जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, तो तुमको बताया ये सब दुनिया वालों ने,
लेकिन ये नहीं बताया कि वो ईश्वर है कहाँ। किसको भी नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ है। फिर ये मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहां जहां देवी देवताओं के फोटो है, मूर्तियां है, वहां वहां तुमने भगवान की खोज की। तुमने सोचा वहां मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, क्योंकि वहां पैदा हुआ था तो वहीं रह रहा होगा। क्या तुम जिस शहर में पैदा हुए उसी में रहते हो? कभी अपने से पूछो, तुम्हारा जो जन्म स्थान है क्या तुम अभी वहीं रहते हो? कोई नहीं रहता है। तो मथुरा में कृष्ण कैसे रहता है? वो पैदा हुआ वहां पर, तो क्या वहीं रह गया? उसकी यात्रा आगे हुई नहीं। कोई यहाँ पैदा होता है, फॉरेन चला जाता है, कोई फॉरेन पैदा होता है, यहाँ चला आता है, कोई पाकिस्तान में पैदा हुए थे, अब हिंदुस्तान में रहते हैं। तो भगवान तो सारी सृष्टि में घूम सकता है कि खाली मथुरा में ही है? मथुरा, काशी, वृंदावन। भाई काशी कौन सी नगरी है? शिव जी की नगरी है। अयोध्या कौन सी नगरी है? रामचंद्र की नगरी। तो रामचंद्र अयोध्या में कितने दिन रहा? पैदा हुआ, फिर गुरुकुल में चला गया, फिर गुरुकुल में गया, फिर विश्वामित्र ले गया, फिर विश्वामित्र से लड़की पसंद आ गई, सीता, फिर उसको लेके आया। राजगद्दी मिलने वाली थी तो वनवास चला गया 14 वर्ष, तो लंका तक पहुंच गया था। वहां क्यों नहीं ढूंढने जाते? हो सकता है वहां कहीं बैठा हो। कहेंगे नहीं, लंका में तो रावण रहता था। तो भगवान कहाँ रहता है? सबने काशी, प्रयाग, मथुरा भटके, जंगल जंगल ढूंढा डटके। जंगल जंगल में ढूंढा, शायद जंगल में मिले, शायद काशी में मिले, शायद पहाड़ पर मिले, शायद पेड़ में मिले। गीता में भगवान ने बोला वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूं, तो लोग पीपल की पूजा करने लगे। मैं हूं माना वहां पूजा कर लो। लेकिन उसने तो बहुत जगह मैं बोला। अर्जुन को बोला पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, तो तुम कृष्ण की मूर्ति के बजाय धनंजय की मूर्ति रख लो। उसने तो बोला ना उधर, उसकी नहीं पूजा करते हो। भगवान ने बहुत जगह बोला, नाग में भी मैं हूं, पहाड़ में भी मैं हूं, सुमेरु पर्वत हूं, कामधेनु गाय हूं, कल्प वृक्ष हूं, पारिजात। गुरु नानक साहब ने बोला पारिजात ये हरि को नाम। अगर कल्प वृक्ष सच्चा ढूंढना है तो वो हरि का नाम है। पारिजात कोई स्वर्ग में नहीं है, इंद्र के पास। वहां तो इंद्रियों के सुख है, और इंद्रियों के सुख भी इंद्रासन डोलता रहता है। इंद्रासन जो है, इंद्रियां तुम्हारी डोलती रहती है। तो इंद्रियों का सुख भी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो तुम सबको मिला हुआ है, तुम सब इंद्र है। तो भगवान को ढूंढना है, ये लोगों ने कहा कि तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्य है कि तुम भगवान को खोजो। लेकिन कहाँ खोजोगे ये किसी को भी पता नहीं। कोई कहता है ऊपर वाला आकाश में है, कोई पाताल में जाता है, कोई आकाश में जाता है, वरुण देवता है, ये देवता, वो तो देवी देवता है सब। और भगवान कहाँ है ये मालूम नहीं है। भगवान दुनिया भर में तुम ढूंढ के आओ, वापस तुमको अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। दादाजी ने बोला दिस इज पाथलेस लैंड, नो पाथ फॉर गॉड। भगवान को पाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई बोलते हैं भगवान को पाने के कई रास्ते हैं, हम कहते हैं भगवान से बाहर जाने के कई रास्ते हैं। हमारे इस हॉल से जाने के लिए इधर से भी जाओ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से जा सकते नहीं। जाने के तो बहुत रास्ते, तो आने का तो दरवाजा तुम्हारा बना हुआ है, इधर ही आना है। तो भगवान को तुम ढूंढने जाते हैं अपने से दूर,
जब अपने से दूर होते हैं तो भगवान को खोजने जाते हैं। मंदिर भी तुमसे दूर है, गुरुद्वारा भी तुमसे दूर है, पहाड़ भी तुमसे दूर है, नदियां भी दूर है, हरिद्वार भी दूर है, काशी धाम, सब 4 धाम करके आते हैं। भाई हम गए थे, हमने 4 धाम कर लिए। धाम से क्या होता है? अगर तुम हमारा धाम, भाई जहाँ हम रहते घूमाओ, हम नहीं मिले, हम चले गए कहीं, धाम से कोई फायदा हुआ? तुम दरवाजे को हाथ लगा के बोलो हम गुरु जी का धाम देखा है, लखनऊ स्टेशन पे उतर के, भाई ये लखनऊ धाम है, यही तो करते हो। मथुरा जाके भाई हम धाम हुआ है उससे, वो कृष्ण का धाम है, बरसाने में राधा का धाम। अरे वो बेचारी वहां पैदा हुई, इसका मतलब वही गांव हो गया क्या उसका? कितनी हम लोगों की अल्प बुद्धि है, जो हम ये सोचते हैं कि भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान को देखना है, भगवान का पाना है, भगवान को खोजना है। कहाँ से मिलेगा? एक आदमी था, घर में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, सेठ, लेकिन थोड़ा कम अकल था। अपने नौकर को बोला जाओ देखो बाहर सूर्य देवता निकले कि नहीं। नौकर गया बाहर, बोला अभी तो बाहर अंधेरा है बहुत और सूर्य देवता तो नहीं दिखाई देते। बोला मूर्ख कहीं के, घर में इतनी लालटेन रखी है, तुम ले जाओ, बाहर अंधेरा है तो तुम लालटेन लेके जाओ तो तुमको सूर्य देवता दिखाई देंगे। अब दोनों ही अच्छे हैं कि दोनों ही पागल है? एक ने तो कहा अंधेरा है इसीलिए सूरज नहीं दिखाई देता है, और दूसरे ने कहा कि लालटेन लेके जाओ। तो अभी तक तुम सब लालटेन लेके घूम रहे थे, भगवान को खोजने के लिए दिया जला के आरती उतारते थे। दिखाते हो ना, मंदिर में जा रही है माई तो थाली में एक नारियल रख दिया, एक दिया रख दिया, 4 फूल रख दिया, अच्छी सी उजली साड़ी पहन के मंदिर जा रहे, सिर ढक के। कैसे जाते थे मंदिर? ढूंढने जाते थे ना, दिया लेके, भाई वहां फिर भगवान को दिया दिखाएंगे। भगवान तो अंधेरे में है, सूरज तो बेचारा अंधेरे में है, उसको लालटेन में ढूंढ लेंगे। खोजना था तुमको, किसी तरह भी खोजना है तो लालटेन देखने का मतलब क्या है? साधन। तुम साधन कर रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और भगवान को पाने के लिए कर रहे थे। भगवान को पाने के लिए, सूरज को देखने के लिए हम लालटेन लेके ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। और सूरज आ जाएगा तो लालटेन की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर सच आ जाएगा, भगवान मिल जाएगा, तो भगवान अपने में जान लेगा, तो तुझे कोई साधन करने की जरूरत पड़ेगी? अभी तुम लालटेन क्यों नहीं इधर जलाते? जरूरत नहीं है, दिन हो गया, रोशनी हो गई, उसके लिए लालटेन की जरूरत नहीं है। तो जिसको परमात्मा मिल गया उसके लिए कोई साधन की जरूरत है? कोई व्रत, कोई उपवास, कोई गीता, कोई शास्त्र, ये सब तुमको भगवान से मिला सकते हैं। पूजा मिला सकती है, पाठ मिला सकते हैं, गायत्री मंत्र मिला सकता है, क्या मिला सकता है तुमको भगवान से? भगवान का पाना तो आसान है क्योंकि वो तू है। ये बात दादा ने बताई, सो प्रभु दूर नाही सो तू है। खालिक खल्क खल्क में खालिक, पूर रहो सर्व ठाई, सर्व ठाई पूरा पूर है। गीता में भी भगवान ने बोला वासुदेव सर्व, सर्व में उसी का वास है, सर्व में उसी का तो निवास है। पर मिले कैसे? अभी दूध के अंदर मक्खन है, हम अभी तुमको पूरा दूध का पतीला दिखाते हैं, हम बोले इसमें मक्खन कहां पर है?
मक्खन है उसमें, हाँ भाई है, लेकिन कहां पर है? कोई जगह थोड़ी है, सर्वत्र, सर्वत्र समाना। हरि जो है वो सर्वत्र है, मक्खन दूध में सर्वत्र है, लेकिन मिलेगा कैसे? प्रयत्न से। उसके लिए तुमको दही जमानी है, उसके लिए लस्सी बनानी है, ऐसे मंथन करना है, तो मक्खन अलग हो जाएगा। भगवान तेरे रोम रोम में है, ये पता बता दिया गुरु ने। अब उसका तुमको मंथन खुद करना है। ये नहीं बोलो आप कृपा कर दो, आप आशीर्वाद दे दो, आप कर दो सब। आप क्या कर दे? आपने बता दिया, तुमको स्थान बता दिया। अभी रास्ते से तुम आते हैं, पूछते हैं सत्संग भवन कहाँ है, तुमको कोई बता देता है ये है। अभी उसके ऊपर चलना तो तुमको है कि वो चलेगा। ट्रेन में तुम बैठ गए, भाई ये ट्रेन पहुंचेगी बॉम्बे, तो ट्रेन में तो तुम्हें चढ़ना है कि वो भी ट्रेन तो बॉम्बे पहुंचनी है, पर उसके अंदर बैठना तो तुमको है। इतनी कोशिश तो करनी है कि वो कोशिश भी गुरु जी आप कर दो। आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप तो हमारे ही उद्धार के लिए बैठो, सब आप कर दो। हमारे सिर पर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, हमको मिल जाएगा भगवान। न आशीर्वाद से मिलेगा, न ढूंढने से मिलेगा, न जप करने से मिलेगा, न पूजा करने से मिलेगा, नहीं अपने को भूखा रखने से मिलेगा, नहीं वस्त्रहीन होके घूमने से मिलेगा। बहुत से संत वस्त्रहीन होते, वे हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैनी होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं पहनते, दिगंबर। एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर सफेद पहनते हैं, वो फिर मुंह पे भी पट्टी बांधते हैं, अभी टीवी में दिखाते हैं खास। और दूसरे नांगे बाबा हैं, वो कहते हैं हमारी कोई रही नहीं इच्छा, आवश्यकता ही नहीं रही। वो भी सत्संग करने आते हैं टीवी में, वो आगे से टेबल लगा देते हैं जैसे दिखाई नहीं दे। अरे जब तुमको घूमना ही है तो दिखने न दिखने में तुम्हारा क्या अंतर पड़ता है? फिर आगे टेबल नहीं रखो। तुमको शर्म भी आती है नंगन होके चलने में, और दिखाते हो कि हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं, हमको जरूरत नहीं है कपड़े तक की, जोड़ी कपड़ा भी नहीं चाहिए, दो लंगोटी भी नहीं चाहिए, उसको भी रखने में परेशानी होगी। और बाल भी नोच नोच के निकाल देते हैं, किसी नाई को पैसा देने का उनके पास पैसा ही नहीं है, वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके नोचते हैं बाल। जैन मार्ग संयम अति साधन, बहुत साधन करते हैं, न्यूली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अति साधन। शरीर कटावे ओमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपे एक बार। इतना सब तुम कर्म करो। यहां से पट्टी डालते, नीचे से अंदर की सफाई होती है, यहां से पानी डालेंगे, यहां से निकालेंगे, नेति धोती मालूम नहीं क्या क्या बोलते। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। सब छोड़ छोड़ के वन में घूमते। बोला वन में अगर घूमने से तुमको राम मिल जाता तो गाय बछड़ों को पहले मिल जाता, वो बेचारी तो वन में चरती रहती। पानी में खड़े होने से मिल जाता तो मछली बेचारी पानी में ही रहती है। बहुत साधन दुनिया वालों ने तुमको बताए और उलझा दिया। अब और उलझने किस कौन सी बढ़ गई है? मंत्रों की। मंत्र दे देते हैं संत साधु, मंत्र से बांधते हैं। हमारे पास तो कोई मंत्र नहीं है, हमारे गुरु ने खाली हमको प्रेम से बांधा, मंत्र से नहीं बांधा। और ऐसा प्रेम किया जो हम कहीं जा नहीं सकते। मंत्र से बांधने वाले तुमको खबरदार, जो ये मंत्र तुमने किसी को सुना है, टीवी पे सुनाते रहते हैं, मंत्र सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, उसके बाद आधा घंटा लेक्चर देते हैं कि मेहरबानी करके आप किसी को मत बताइएगा। मैंने टीवी में खुलेआम बता रहे हो,
और फिर कहते हो कि किसी को मत बताइएगा और इसका पैसा नहीं लीजिएगा और उसका ये नहीं करिएगा, तो बताने की जरूरत क्या है टीवी में? टीवी तो खुलेआम है, सबको तो पता लग ही जाएगा। हम नहीं भी बताएं तो किसी को पता तो लग ही जाएगा उसमें जब बता रहे हो तो। जब इतनी भीड़ में तुम सुनाओगे, किस किस के मुंह को रोकोगे कि तुम नहीं बताना, तुम नहीं बेचना मंत्र? तो ऐसे मंत्र तुम बताते क्यों हैं? हमारे गुरु ने तो बोला जाओ खुलेआम बताओ जाके सब। एक भगत को बोला गुरु ने ये मंत्र तुम बताओगे अगर किसी को तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और इस मंत्र का फायदा क्या है? बोला इसका फायदा ये है कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो पहाड़ पर वो ले गया सबको चढ़ के, सबको जाके मंत्र सुना दिया। तो एक उनका शिष्य था परम, वो बोला अरे तुमको सुना नहीं था, तुमने गुरुजी ने तुमको मना किया था कि तुम नरक में जाएगा जब लोगों को सुनाएगा तो। बोला मालूम है मेरे, मैं एक नरक में जाऊंगा ना, और ये 1000 लोग तो मंत्र सुन के मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र मुक्त करने वाला है। ठीक है, मैं 1000 लोगों को मुक्त कर देता हूं, एक मैं नरक चला जाऊंगा। तो कितनी बातें, कितनी अफवाहें, कितने गुरु, कितने जंत्र, कितने तंत्र, कितने मंत्र, ये सब धोखाबाज, कुछ नहीं है इसमें सच। तुम लोगों की आंखें गुरु खोलता है। सच को जानने के लिए तुमको झूठ को भी जानना जरूरी है, इसलिए ये बातें हम तुमको बताते। हमारा किसी से कोई वैर नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गॉड इज विद इन नॉट विदाउट। तुम्हारे अंदर है, बाहर से नहीं मिलेगा। जब तक उसकी खोज कर रहे हैं, जब तक उसको जानने के लिए किताबें पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, 4 बजे उठ के समाधि लगा रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। पुस्तक डाल पानी में। दादाजी ने पुस्तक को कोई महत्व नहीं दिया। कई लोग बोलते थे दादाजी आपके इतने अच्छे पत्र हैं, हम इसको प्रेस में किताब बनवा दें, तो दादाजी मना कर देते थे। बोलते थे मेरी डायरी से तुम अपनी डायरी में हाथ से नोट करो, क्योंकि जो चीज तुम हाथ से लिखेंगे वो लिखते लिखते तुम्हारे अंदर जाएगी। अभी जैसे जो वाणी लिखते तो इनकी लिखते लिखते अंदर भी तो जाती है ना। और किताब पढ़ेंगे तो नींद आएगी। जब हम लोगों को नींद नहीं आती थी, थोड़ी देर किताब पढ़ते थे तो नींद आने लगती थी। और बोला जो ये किताब है ये तुम्हारे और मेरे बीच में पर्दा है। पर्दा अगर बीच में होगा तो दर्शन कैसे होगा? क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने उसका चित्र आएगा जिसकी किताब है। समझो हम स्वामी राम तीर्थ का पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते राम तीर्थ का चित्र आ जाएगा। विवेकानंद का पढ़ते हैं तो उसकी मूर्ति आ जाएगी। गुरु की तो नहीं आएगी, उनकी आ जाएगी। पर अगर हम अपनी डायरी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में गुरु की तस्वीर आएगी। तो हम जो इतने संत साधुओं का मासिक पत्रिका सब घर में मंगवाओ, वार्षिक इतना, सालाना इतना, इतने के कैसेट, इतने के वीडियो, इतने के सीडी, अब सीडी, वीडियो, रेडियो, ये सब अगर तुमको तार देते तो अवतार को आने की जरूरत क्या थी? उन्हीं की भी सीडी बन गई होती। अब तक रामचंद्र की भी काश सीडी बन गई होती तो अभी तुम लोग अच्छी तरह से देख सकते इसको। लेकिन आज हम तुमको खुले शब्द में बताते, चाहे गीता भगवान की भी इतनी सी भरी हुई है कैसेट, या दादाजी की भी है, क्या उसको देख के तुमको ज्ञान आ जाएगा? हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि कोई फोटो रखने से या कोई मूर्ति रखने से तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्या फोटो तुमको तार सकती है? तुमने अपने हस्बैंड की फोटो रखी है, तुम्हारा हस्बैंड अमेरिका गया हुआ है और चिट्ठी भी तुमको लिखता है, तुम उसकी चिट्ठी भी बहुत प्यार से पढ़ते, पर अभी समझो आज अचानक वो आ जाता है
तुम्हारे पास, टिकट लेके उसका मन करता है मैं अपनी पत्नी से मिल के आऊं, वो हवाई जहाज की टिकट लेके वो पहुंच जाता है। अभी तुम उसका फोटो देखेगी कि उसको देखेगी? झगड़े होते हैं फोटो के लिए बहुत। फोटो हमारी हमने बनाई। तू कौन है? तू कौन है फोटो बनाने वाला? ये फोटो मेरी, तुमने क्यों उठा ली? हो जाएगा झगड़ा। ये कैसेट मेरी, तुमने क्यों ले ली? मेरी कैसेट तुमने खराब कर दी, गुम कर दी, तुमने उलझा दी। आपस में लड़कियां झगड़ा करती। मेरी कैसेट खो गई, तुम्हारा आदमी कैसेट कभी जला देगा, गुस्से में आएगा ना। कौन से सत्संग में जाती हो, तुम्हारी कापियां जला देगा, तुम्हारा कैसेट जला देगा, तुम्हारे अष्टावक्र जला देगा। कईयों ने करा है, हमारे अंदर को जलाएगा। जो तस्वीर हमारी दिल में बस गई उसको कोई जला सकता है? अभी वो तस्वीर को तुम भोग लगाएंगे कि सामने जो तेरा पति आया उसको खाना खिलाएंगे? क्या करेंगे? तेरे को भोग लगा दिया, अब हट जा तू, मैं खाना खाती हूँ। वो बेचारा भूखा रह जाएगा, क्योंकि रोज तुम उसको भोग लगा के खाती थी। आज भी उसको भोग लगाओ और खाओ खाना। हमने मूर्ति को भोग लगा दिया, हमने उसकी आरती कर दी, और उसके सामने उससे मत बात करो। उसकी चिट्ठियां बैठ के पढ़ो, तुमने फलाने दिन ये चिट्ठी लिखी थी। वो क्या करेगा? तेरी चिट्ठी नोच के फाड़ देगा, कहेगा मैं आया हूं सामने तो तुम मेरे को प्यार करके मेरी चिट्ठियां रख के बैठी है। तू क्या करेगा? अच्छा लगेगा उसको? या तुम्हारा प्रेम दिखाई देगा, अरे देखो इसको कितना प्रेम है, मेरे प्रेम, अभी तक मेरी चिट्ठियां ही प्रेम से पढ़ रही है, मेरे को भी नहीं देख रही है। बेवकूफी है या सच है? ऐसी बेवकूफियां तुम लोग रोज करते हैं। किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये भगवान की चिट्ठियां हैं। ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, ग्रंथ साहब को ऐसे ऐसे करते हैं, चमड़ झुलाते हैं, चिट्ठियां पढ़ रहे हैं। और जो स्वयं परमात्मा तुम्हारे लिए निराकार से साकार होके आया उसको पहचान नहीं सकते। उसके पास रहने के लिए वक्त भी नहीं है, माया के लिए बहुत वक्त है। उसके साथ बैठने के लिए चलो आ गए, महीने में एक बार आ गए, हफ्ते में आ गए, और दिन रात किनके संग में बैठे हो, किसके साथ रहते हो, किसके साथ उठते हो, किसका चिंतन चलता है, किसके विचार मन में आते हैं तुम्हारे? मन में विचार तो उसके ही आएंगे जिनसे तुम्हारा प्यार होगा, और मिलने का भी मन करेगा, और उसके लिए तुम्हारे पांव घर में रुकेंगे भी नहीं। वो प्रेम में तुम दौड़ के खुद ही आ जाएंगे। तभी दादा ने साधन प्रेम ही बताया। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। बाकी तो प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत नेम सब, प्रेम के बगैर सब थोथे। और प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा दे। फिर उसकी भी शर्त बता दी कि प्रेम की सुराही पिएगा वही जो शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश न दे सके क्या नाम प्रेम का ले। अब शीश में ये मत सोचो कि ये गर्दन काट के दे देंगे, गर्दन तो एक दिन वैसे ही जल जाएगी, कोई उसका वैल्यू नहीं बचेगी, लड़ाई में अपने आप कट जाती है। गर्दन ऐसे कट गई तो फिर शहीद तो सारे ही मुक्त हो गए बेचारे, बहुतों की गर्दनें कटी। तो ये शीश थोड़ी गुरु को देना है, शीश दक्षिणा दे, माना इस शीश में ही जो विकार है, वो नारियल वाला नहीं जो थाली में लेके जाते हो। नारियल का अर्थ ही है ना रियल, वो रियल नहीं है, झूठा है। उसको फोड़ने की बजाय अपने खोपड़ी का अहंकार निकालो ना। अहंकार तो इसी खोपड़ी में है, मैं हूं, मेरे से पहले पूछो, मैं घर का बड़ा हूं, मेरा अधिकार है, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया? कोई काम करने से पहले मेरे से पूछा तो जाता, आखिर मैं भी तो इस घर में रहता हूं, मर थोड़ी गया हूं। आ जाता है ख्याल। जो भी घर का बड़ा बन के बैठता है उसको ये दिमाग में आता है जो भी काम घर में हो पहले मेरे से पूछा जाए, और अगर उससे नहीं पूछा जाएगा तो दुखी होगा। लड़की ने मेरे से पूछा क्यों नहीं, ऐसे इश्क कर लिया, क्यों पूछ के करती क्या? तुमने किसी से पूछ के भगवान से प्यार किया?
लड़के ने पहले क्यों कर लिया इश्क, मुझे बताता तो। कब से दोस्ती थी इसकी, इतने सालों से मेरे से छिपा दिया, मेरे को पूछा क्यों नहीं। जब हनुमान गए रावण के उसमें, तो वो पूछ आगे करके ऐसे बैठ गया। रावण ने बोला इसको तो पूछ बहुत प्यारी होती है, इसके पूछ में ही आग लगा। वो मन में हंसने लगा, बोला पूछ तो तुमको प्यारी होती है, कोई मुझे पूछे, मुझे तो कोई पूछ से प्यार नहीं, लगा दो आग। हनुमान जी को थोड़ी इच्छा है कि मेरे को पूछा क्यों नहीं। बोला आग लगाओ, तुम्हारा ही लंका जलेगी। अरे बोला हनुमान जी तुमने मेरे से कौन क्यों दुश्मनी निकाली, मेरी लंका को आग लगा दी। बोला मैंने कब लगाई, आग तो तुमने खुद लगाई। तो तुम लोग भी अपने जीवन में खुद आग लगा रहे हो। मेरे को पूछा जाए, मैं बड़ा हूं, मैं गुरु हूं, मैं ये हूं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। क्या सत्संग जाता हूं इसीलिए तुम लोगों ने मेरे को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। अब निग्लेक्ट खुद ही हो जाओ तो और अच्छा है ना, ना पूछा जाए, मेरे को पता भी न चले, जो चाहिए जाके करो। तुमको तो दिन भर व्यवस्था बनानी है, ऑर्डरशिप रखनी है। जिसको ऑर्डर में रखना है वो रहता नहीं है मन, और दुनिया भर पर ऑर्डर चलाते। ऑफिस में भी मेरा चलना चाहिए, घर में भी मेरी चलनी चाहिए। अगर गुरु से प्यार हो जाएगा ना तुम्हारा, तो गुरु भी मेरे उससे चलना चाहिए। मेरे से बिना पूछे गुरु ने ये कदम क्यों उठाया, ये भी बोलना शुरू कर दोगे। एकाधिकार की भावना आ जाएगी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अभिमान दे दो ना गुरु को। क्यों नहीं देते हो? ये शीश दक्षिणा दे, और इसका तो लोभ है तुम्हें, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरे को पूछे, सब मेरे को पूछे, तो शीश दक्षिणा कैसे दोगे? जो दक्षिणा गुरु को चाहिए वो तो दोगे नहीं। आज तुम यहां से जाओ, तुम्हारे पीछे से शादी हो गई हो किसी की, तुमको तो बहुत बुरा लगेगा। इसी दिन के लिए ठहर के बैठे थे क्या, मेरे से बिना पूछे कर भी आई, कोर्ट में शादी, भाग गई, तो क्या करे, तेरे सामने जाती तो तू उसको मार देता, पीछे करके आ गई, बहुत अच्छा हो गया। कोई तुम्हें न पूछे तो अच्छा, कि कोई तुमसे पूछे तो अच्छा। अपने से आज ये भी डिसाइड कर लेना घर जाके। अभी तो हाँ करोगे तुम, वो भी हमें मालूम है, लेकिन वक्त पर अगर तुमसे न बात की जाए, न पूछा जाए, न बताया जाए, तो तुमको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? यही अहंकार है, और यही तुमको दुखी भी कर रहा है। हर बात का मुझे पहले पता होना चाहिए, और हर बात मैं जानता हूं। बीच में टुप 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 दो लोग बोल रहे होंगे, तुम बोलेंगे जरूर, ये चीज इतने की नहीं इतने की मिलती, ये ऐसा नहीं ऐसा, मतलब हर एक बात में। किसी किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, खाना बन रहा होगा उसमें भी बीच में बोलेगा, सिलाई हो रही होगी उसमें भी बीच में बोलेगा, कहीं किसी को जाना होगा, पिक्चर जाना होगा तो बोलेगा ये एक्टर ज्यादा अच्छा, ये ऐसा। मतलब हर एक विषय में वो अपनी जानकारी सिद्ध करना चाहता है, ये अभिमान है। कोई कुछ भी बोल रहा हो, तुमको क्या जरूरत है सलाह देने की? किसी ने तुमसे कुछ पूछा कि भाई हमको सलाह दो, पूछे तो भी मत दो, बी नथिंग हो जाओ ना। दादा ने बोला बी नथिंग, तुम हुआ बी नथिंग, मरा मिटा खत्म अंदर से। कि दिल में ये भाव रख के बैठते हो कि पूछे, ऊपर से कहते हो नहीं नहीं गुरुजी ने कहा नहीं पूछे, वो तो फिर 4 दिन मरम पटी रहेगी, उसके बाद तुम फिर वैसे के वैसे हो जाए। तुमको अपने को बनाना है कि सबको बनाना है? वो शराबी नशे में आया, उसको रास्ते में गिर गया, इतनी चोटें लगी उसको, यहां से भी खून, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सारा खून खून निकलने लगा, दर्द भी हो रहा था। लेकिन सोचा अगर पत्नी को बोलूंगा तो मेरी पत्नी जो है वो कहेगी इस समय आया है मेरे को दुखी करने के लिए, मुझे जगाने के लिए। तो वो एकदम से मरम पट्टी उठाई बेचारे ने, किसी तरह से नशे से कुछ याद आया, यहाँ रखी है, प्लास्टर उठाया, कैंची उठाई, फिर आईने में देखा कहाँ कहाँ पर खून निकल रहा है। बड़े आराम से हर जगह, यहाँ खून निकल रहा है पट्टी लगाओ, यहाँ खून निकल रहा है पट्टी लगाओ, घुटने पे निकल रहा है पट्टी लगाओ। वो पट्टियां लगाता रहा, सवेरा हो गया, तब तक नशा भी उसका काफूर हो गया। उसने देखा उसके शरीर पर कहीं पट्टी नहीं लगी,
सब पट्टियां आईने पर। इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल थी, सब पट्टी लगा दी उसके ऊपर। अब वो तो बड़ा अच्छा आईना तो प्लास्टर से भर गया, पर इसका जख्म दूर हुआ? उसको कोई फायदा हुआ? मुझे को और ज्यादा दर्द बढ़ गया। तो तुम लोगों को भी दुख का कारण सामने दिखाई दे, उसको मरहम पट्टी लगाओ, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। सारा आईना तुम्हारा भर जाएगा, लेकिन तू वैसे का वैसा रहेगा। दुनिया को सुधारने चलते, हम दुनिया के ठेकेदार हैं। दुनिया को बनाएंगे, दुनिया को सुधारेंगे, दुनिया को सही करेंगे। ये अभिमान कम है क्या? खुद को बनाने के लिए तुमको वक्त नहीं है, और दुनिया को सिखाने के लिए बहुत वक्त है। मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। हम लास्ट में कहेंगे तुझे पापड़ बनाने आता है? कहता है हाँ आता है, सब आता है। हम कहेंगे पानी का घड़ा भी डाल दो, कहता है ये भी आता है। पापड़ बना के घड़ा डाल देना पानी का, और वापस वो आटा बन जाए। तुम्हें सब कुछ आता है। अहंकार की बीमारी सबसे बड़ी है, अविद्या की बीमारी सबसे बड़ी है, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रुकावट बन के खड़ी है। भगवान का मिलना आसान है, पर ये बीच से हट जाए। मैं जानता हूं, मैं होशियार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने 36 पुराण पढ़े, आज ये पुराण बताऊं, आज वो पुराण। पुराण माना पुराना, पुराण शब्द पुराने से ही बना। स्मृतियां जो स्मृति में रह गई, मतलब किसी ने कही स्मृति, वो स्मृतियां हो गई। वेद तो गीता में बोला पत्ते हैं खाली, पत्तों को पानी दोगे तो क्या पेड़ को पानी मिल जाएगा? वेद तो उसके पत्ते हैं।